उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पेश किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 9.8% अधिक है। इस बजट में शिक्षा, तकनीक, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर खास ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने मेधावी छात्रों को स्कूटी देने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि पात्रता के आधार पर स्कूटी दी जाएगी। सरकार की तरफ से राजकीय पॉलिटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेस और पूर्णतः डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की योजना प्रस्तावित की गई है। योगी सरकार के इस बजट में महिलाओं का खास ख्याल रखा गया है। कई महत्वपूर्ण मौकों पर बजट के माध्यम से महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने इसका ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 96 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को आच्छादित किया गया है। लखपति महिला योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हांकन किया गया है और 2 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी है। वित्त मंत्री ने ये भी बताया कि विधानसभा को आधुनिक आईटी सिस्टम से लैस करने के लिए बजट में विशेष रूप से व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। प्रदेश सरकार ने जीरो पॉवर्टी अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक गाँव से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित कर उनकी आय को कम से कम 1,25,000 रुपए प्रति वर्ष तक ले जाना है। योगी सरकार उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान करने की योजना ला रही है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सह शिक्षा की व्यवस्था के साथ साथ बालिका छात्रावास का निर्माण, बालिकाओं का सशक्तिकरण, मीना मंच, आत्मरक्षा प्रशिक्षण और संवेदीकरण आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में 13% बजट आवंटित किया गया है, जिसमें स्कूलों में आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लासेस, पॉलिटेक्निकों में डिजिटल लाइब्रेरी आदि बनाने की योजना है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य को एक मुख्य निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए कई नीतियां बनाई है और कारोबारी माहौल में सुधार किया है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए 4% बजट आवंटित किया गया है, जिसमें पेंशन, छात्रवृत्ति आदि शामिल है। रोजगार सृजन के लिए मनरेगा, कौशल विकास मिशन, युवा उद्यमी विकास अभियान आदि के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 6% बजट का प्रावधान है, जिसमें आयुष्मान भारत योजना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उन्नयन आदि शामिल है। किसानों को आर्थिक सहायता, फसल बीमा, सोलर पंप योजना, गन्ना मूल्य भुगतान आदि के लिए 11% बजट आवंटित करने का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। यूपी सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए बजट में श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर, मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिए 100 करोड़ रुपए और निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव दिया है। साथ ही जनपद मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली खो मंदिर के परिक्रमा पथ और जन सुविधा स्थलों को विकसित किए जाने हेतु भूमि क्रय हेतु 100 करोड़ रुपए और वृहद निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आपको बता दें कि पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से संबंधित व्यय हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके साथ ही योगी सरकार ने 4 नए एक्सप्रेसवे के निर्माण का फैसला किया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे, कौसिया हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेसवे विस्तारीकरण एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है। वाराणसी, अलीगढ़ और श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार, गोरखपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का विकास, आगरा एयरपोर्ट पर नए सिविल एवं तत्संबंधी सुविधाओं का विकास और ललितपुर स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय भी लिया गया है।